अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंजलि। नाज़रीन, कशमाला तारिक 4 लोगों का खून करने के बाद उनके ऊपर गाड़ी दौड़ाने के बाद कहती है कि मीडिया क्यों इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। हर चीज मीडिया चस्के ले रहा है, तो मीडिया को चस्के नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है सहाफियों के साथ। उसमें इतने बड़े बड़े उन्होंने झूठ बोले। क्या वकूआ हुआ था, जाए वकूआ पे मैंने इस पे एक वीलॉग भी किया। मैंने इंटरव्यू किया नूरुल अमीन दानिश का, जो उस वक्त खुद जगह पे मौजूद थे। उस हवाले से बहुत अहम तरीन पॉइंट्स जो है वो मजीद उठने लगे, मजीद अहम चीजें सामने आई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत का, वफाकी वजीर दाखिला का बरतानवी हुकूमत के साथ एक अहम जो मुआहिदा है, उसके उसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी रोशनी में नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इमरान खान खुद इस चीज का बारहा जिक्र करते हैं और बड़ी एफर्ट लगाते हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ जो है वो वापस आ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी की है बरतानिया की हुकूमत से कि क्यों आपके पास से कैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके जो माफियाज होते हैं वो आपके पास पनाह हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो वो जो मुआहिदा हुआ है उसके कुछ अहम नुकात में आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तान और बरतानिया के हाई कमिश्नर की वजीर दाखिला शेख रशीद से अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में बरतानिया में और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। और फिर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान की हवालगी से मुतल्लिक मुआहिदे के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और बरतानवी हाई कमिश्नर का मुआहिदे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। बरतानिया के साथ ताल्लुकात बहुत दरीन है, ये भी शेख रशीद साहब का कहना था। और बड़ी बदकिस्मती है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले शख्स को कहीं भी पनाह न मिले। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते मजीद तेज करने की जरूरत है और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत बढ़ाने के लिए भी इकदाम हो सकते हैं। ये बड़ी ही अहम तरीन पेशरफ्त है। आप कह सकते हैं कि हम तो बहुत पहले से कहते थे कि नवाज शरीफ को इतनी आसानी से वापस लाना मुमकिन नहीं होगा जब तक उनकी एक प्रॉपर जो है वो पाकिस्तान का और बरतानिया के साथ कोई मुआहिदा नहीं हो जाता। ये एक हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसके इल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ में अब कोई फर्क नहीं है। और दूसरी तरफ बरतानिया की हुकूमत का जो दोहरा मयार है उसका आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक तरफ तो वो आरिफ नकवी को बहुत आसानी से अमेरिका के हवाले कर देते हैं, एक तरफ वो जूलियन असांज को बहुत आसानी से अमेरिका के हवाले कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान चीखता है कि आप नवाज शरीफ को वापस करो, पाकिस्तान चीखता है कि आप इल्ताफ हुसैन को वापस करो, तो बरतानिया की हुकूमत को टस से मस्त नहीं होती। तो ये आप यहां से ये चीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे इल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ, ये क्यों एक पेज पर है और क्यों बरतानिया इनको पनाह देता है। क्या इसमें कोई इंटरनेशनल माफिया या इंटरनेशनल एजेंसीज तो इन्वॉल्व नहीं है। बरतानिया की हुकूमत को चाहिए कि उसके हवाले से जो सीरियस क्वेश्चन पाकिस्तान में उठते हैं उनको जरूर एड्रेस करे। ताहम ये जो मुआहिदा हुआ है इसकी बड़ी ही सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। अगर ये मुआहिदा कामयाब हो जाता है तो एक कभी उम्मीद है कि नवाज शरीफ को इस मुआहिदे के तहत वापस लाया जा सकता है। जहां तक कशमाला तारिक साहिबा की वीडियो का ताल्लुक है, उनका मैंने एक वीडियो सुना, कुछ साथियों के साथ वो गुफ्तगू कर रही है। लेकिन इस पे जबरदस्त बात ये हुई है कि इमरान खान ने भी इस वाक्य का नोटिस लिया है और इस पे रिस्पॉन्ड किया। कशमाला तारिक ने, उनका मौकफ सामने आया है, वो बड़ा हैरान कुन और बड़ा अजीब व गरीब है। कशमाला तारिक साहिबा ये कहती है कि जो मीडिया वाले इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं वो चस्के ले रहे हैं। मीडिया वालों को जो है वो मेरे इस इशू पे चस्के नहीं लेने चाहिए। और बड़ी ही मासूमियत से उन्होंने अपना रोना रोया है। और इससे एक चीज और स्टेब्लिश हुई है कि जब हादसा हुआ, उन जो काफिला जा रहा था जो 220 की स्पीड से जा रहा था, उस काफिले में खुद कशमाला साहिबा भी मौजूद थी। अब सबसे पहला सवाल मेरा उनसे ये बनता है कि आप इतने बड़े ओहदे पे बैठी हुई है, आप उस जगह गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतरी। आपने उन जख्मियों को या उन जो लोग उस वक्त बिल्कुल कुचल दिया था आपने, आपकी गाड़ी ने उनको, आपने उनको क्यों नहीं उठाया। आप अपनी गाड़ी लेकर वहां से क्यों भाग गई। आपसे मेरा ये सवाल भी बनता है कि आपने इतने ज्यादा एलिगेशन लगाया कि मीडिया आपकी चीजों को रिपोर्ट करता है और मीडिया इस पे चस्के लेता है। तो क्या 4 लोगों की जिनकी जानें चली गई, जिनको आपने बेदर्दी से, जिनके ऊपर 220 की स्पीड से आपने गाड़ियां चला दी, पता नहीं नशे में टुन थे आप लोग, तो आप ये कहते हैं कि ये उनकी हक की बात करना, उनके इस इशू को रिपोर्ट करना, आप ये कहती हैं कि इसमें चस्के। तो इसमें चस्कों का एलिमेंट कहां से आ गया, कहां से ये चीज आपने देख ली कि मीडिया जो है वो आपका ट्रायल कर रहा है। और आप ये कहती हैं कि आपके नाम के साथ, मेरे बेटे के नाम के साथ कशमाला तारक लगा हुआ है, इसलिए मेरे बेटे का मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमेशा से मेरा मीडिया ट्रायल होता हुआ है।
ये चीज भी खुद मेयर ने सामने लाई कि आपके अकाउंट में जो है वो पैसे भेजे, ख्वाजा आसिफ ने करोड़ों रुपए भेजे। उस पर भी आपने कहा जी कि मीडिया ट्रायल आपका हो रहा है और मीडिया इस पे जो है वो चस्के ले रहे हैं, और आप ये कहती है कि रोज ट्रक भी उल्टे हो जाते हैं, रोज हादसा हो जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से कोई आफत आई हुई थी। अब ये वो औरत कह रही है जिसके पास एक अहम तरीन ओहदा है, जिसके पास सरकारी नंबर की गाड़ी है, उसका बेटा अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे और वो कहती है जी कि ये तो रूटीन की बात है, रोज हादसा होते रहते हैं, कोई इतना बड़ा हेडलाइन नहीं बनती, मीडिया उस पर चस्के नहीं लेता, तो ये हमारी गाड़ी पे कुछ क्यों ये चस्के लिए जा रहे हैं। आप कहती हैं कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो ड्राइवर चला रहे थे, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कौन सा ऐसा ड्राइवर है, मैं तो आज तक मुझे नहीं पता कि एनी शाहिदीन भी ये कहते हैं कि 220 से ज्यादा उनकी स्पीड थी, और जिस तरह से वो गाड़ियां हिट हुई है, तो क्या मैं हैरान हूं इस बात पे कि एक मालिक अगर साथ बैठा हुआ है तो ड्राइवर कैसे 220 की स्पीड से इतनी रश वाली जगहों पे गाड़ी चला सकता है। कि कैसे मुमकिन है कि अगर ड्राइवर ही बैठा हुआ था तो क्या आप लोगों को आंखें नहीं थी, क्या आपके ड्राइवर ने शराब पी हुई थी या आप लोगों ने पी हुई थी, जो आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि आपके ड्राइवर 220 की स्पीड से सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं और आप कहती हैं कि हम तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, आपका ड्राइवर चला रहा था। फिर वो ये कहती है कि इन्हीं शाहिदीन से पूछे, मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था और मैं खुद वहां गाड़ी में मौजूद थी। अब आपसे ये सवाल बनता है कि आपने जब 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई तो आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी, आप अगर खुद मुजरम नहीं थे तो आपने उनको अपनी गाड़ी को रोका क्यों, आपने जो बाकी 3 गाड़ियां थी वो भगा क्यों दी जगह से, और फिर आपके जो गुंडे थे वो वहां आए, उन्होंने थ्रेट करना शुरू किया लोगों को, उन्होंने पीछे हटाया लोगों को कि आप लोग यहां से जाएं, आपका कोई काम नहीं बनता। फिर आपसे ये सवाल भी बनता है कशमाला साहिबा के एक सिग्नल बंद हो चुका हुआ था, आप ये कहती हैं कि दोनों की गलती थी, हमारी गलती भी है और उनकी गलती भी है, तो आपसे ये सवाल बनता है कि जब सिग्नल बंद हो चुका था तो दोनों की गलती कैसे थी, उनका सिग्नल ओपन था, वो सिग्नल क्रॉस कर रहे थे, वो अपने ओपन और ठीक लाइन में जा रहे थे और आपने आपकी गाड़ी की तेज रफ्तारी ने उनको हिट किया, और आप ये कहती हैं कि दोनों की गलती है, बेशर्मी की भी वैसे कोई हद होती है। फिर आप ये कहती हैं कि मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं जिन पे मैं किसी की सिफारिश नहीं सुन रही, तो इसलिए मेरा मीडिया का ट्रायल हो रहा है। खुदा का खौफ करे मैडम, 5 लोगों को आपने मार दिया, उनके घर उजाड़ दिए, आज कैद वहां जो है वो उन लोगों के घरों में सफे मातम बिछी हुई है जिनकी वहां तदफीन हुई, और आप यहाँ कह रही हैं कि मीडिया उनकी रिपोर्टिंग करके चस्के ले रहा है और आप लोगों की सिफारिशें नहीं सुन रही, तो इसलिए आपका जो है वो मीडिया ट्रायल हो रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि आपकी गाड़ी वहां से आपने अपनी गाड़ी भगा दी और उसके बाद अपने गुंडे भेजे लोगों को वहां से डिस्पर्स करने के लिए, और ये एक हैरान कुन बात है, और उसके बाद आप ढिठाई से ये बात कर रही हैं कि इमरान खान को जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए। आप वहां खुद थी तो आप उतरी क्यों नहीं, आपने अपनी गाड़ी को वहां रोक के उन लोगों को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, आपने सिग्नल वहां क्रॉस किया, और आपका ये क्लेम कि दोनों की गलती है, ये इंतहाई मुझे खेज है। बहरहाल ये जबरदस्त हुआ कि इमरान खान साहब ने इस वाक्य का नोटिस लिया। हमने अपने पहले इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि एक टेस्ट केस है कि बहुत आसान होता है, यकीन माने उसके बाद जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे बहुत ये फील हो रहा था कि कोई भी गाड़ी आएगी और हम पे चढ़ दौड़ेगी, हर बंदा इसको लेके परेशान होता है। इससे पहले लोगों पे आसानी से गोलियां चला दी गई, और ऊपर से इस तरह के लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि मीडिया चस्के ले रहा है, हमारी खबरों को रिपोर्ट करे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या इसमें चस्के हैं या इसमें हकायक है, और चस्के कौन ले रहे हैं और हकायक कौन बयान कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।